अयोध्या में रामलला के दरबार से एसआईटी जांच से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसने करोड़ों अरबों राम भक्तों का सिर शर्म से झुका दिया है। जिस चढ़ावे को श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया, उसी पर खुलेआम डाका डाला गया। एसआईटी जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। करोड़ों रुपए की रिकवरी होने और ट्रस्ट से जुड़े बड़े नामों पर कार्रवाई की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल सीधे तौर पर ट्रस्ट के टॉप पदाधिकारियों तक पहुंच रहा है। आखिर महासचिव चंपत राय की नाक के नीचे यह खेल कैसे चलता रहा? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर जांच की आंच ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली चेहरे तक क्यों पहुंच रही है? राम भक्तों की आस्था के केंद्र बने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों ने पूरे देश को, खास करके राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। अब उंगलियां एक साथ चंपत राय और उनके ड्राइवर टीनू यादव पर उठ रही है। सवाल है, अगर सब कुछ नियमों के तहत चल रहा था तो करोड़ों के चढ़ावे में गड़बड़ियां कैसी हो गई? आखिर टीनू यादव को इतनी कथित ताकत किसने दे दी कि उसकी एक सूचना पर वीआईपी एंट्री तक अयोध्या राम मंदिर में संभव हो गई? क्या ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह फेल रही या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली? और इसमें चंपत राय बंसल का क्या योगदान था? राम भक्त जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं, चढ़ावों का नहीं, भगवान श्री राम के अरबों भक्तों की आस्था का है। और अब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है, 15 दिन में मिलेगा इंसाफ। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अयोध्या राम मंदिर चोरी विवाद से जुड़ी कुछ नई खबरें, कुछ नए खुलासे, जिसे जानकर आपके भी होश एक बार फिर से उड़ जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में खुलेआम डाका, अब तो फंस गए चंपत राय बंसल। टीनू यादव पर सनसनीखेज खुलासा, राम भक्तों के साथ योगी करेंगे न्याय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई तय है। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, उन लोगों को अगले आदेश तक कहीं भी बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। माना जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जाएगा, यह भी तय है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जाएगा, इस बात की भी पूरी संभावना है। शुक्रवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 6 घंटे तक जांच की। टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की। साथ ही एसबीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सीधे सवाल किए। एसआईटी गोपाल राव के भतीजे और राम मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो लोग वहां पर मिले नहीं। सूत्रों के मुताबिक उनका फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। चढ़ावा चोरी मामले में 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टीनू की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है और यह बड़ी सफलता है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े थे। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी टीनू यादव के घर से 13 जून को सोना मिला था। हालांकि सोना कितना है अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। टीनू यादव एक बार फिर से इस मामले में केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है और चंपत राय की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जवाब देना होगा, राम भक्तों के अपमान का जवाब देना होगा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 15 दिन में इंसाफ। एसआईटी की कार्रवाई के बीच सीएम योगी दहाड़े हैं और खुले मन से कहा है कि इंसाफ होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की, फिर भगवान श्री राम के सामने पहुंचकर पूजन अर्चन किया, दर्शन किए, चढ़ावा चढ़ाया, भक्तों को विश्वास दिलाया और जनसभा में ऐलान कर दिया कि इंसाफ मिलेगा। सपा पर हमला किया और कहा कि राम भक्तों का अपमान हुआ। कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग उपदेश देने आते हैं। हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच
दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी आदित्यनाथ ने जब इंसाफ की बातें कर दी है तो यह तय मानकर चलिए कि 15 दिन से पहले ही असली आरोपी आपके सामने होंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो बड़ा नाम ही क्यों ना हो। अब इंसाफ की घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में सामने आ गए हैं। टीनू यादव पर एक के बाद एक बड़े खुलासे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच काफी तेजी से हो रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा नाम जो इस पूरे घटना का केंद्र बिंदु है वो टीनू यादव है, जो ट्रस्ट के सदस्यों का करीबी है, चंपत राय का ड्राइवर। यही नहीं, राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा का मामला, सभी में उसकी अच्छी खासी पैठ रही है। यहां तक जानकारी मिली है कि टीनू यादव के कहने पर राम मंदिर के वीआईपी गेट से किसी को भी सीधे एंट्री मिल जाती थी। इसके लिए टीनू यादव की ओर से वॉकी टॉकी पर बस एक संदेश जारी किया जाता था। इसके बाद किसी को भी एंट्री मिल जाती थी जो भी टीनू यादव से संपर्क करता था। इस जानकारी ने भगवान श्री राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस मंदिर के लिए सरकार ने इतना कुछ किया, भक्तों ने इतना कुछ किया, लोगों ने जान तक दे दी, 500-550 सालों का इंतजार हुआ, उस मंदिर पर ये लोग इतनी साजिशें करते रहे। टीनू यादव के बारे में जानकारी मिली है कि उसके पास एक वॉकी टॉकी थी। ये तो कोई पुलिस वाला नहीं था। किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए अगर वॉकी टॉकी पर टीनू ने मैसेज कर दिया तो कोई उस गाड़ी या व्यक्ति को रोक नहीं सकता। सालों से मंदिर की सुरक्षा में लगे रेडियो ऑपरेटर अर्जुन से टीनू की गहरी दोस्ती थी। टीनू सिर्फ मुख्य द्वार या रंग महक बैरियर से ही नहीं, बल्कि 11 नंबर गेट से एक मैसेज करके किसी को भी गाड़ी और मंदिर परिसर में दाखिल कराने की क्षमता रखता था। आम श्रद्धालुओं को मुख्य द्वार से ही प्रवेश मिलती थी और टीनू यादव के एक फोन कॉल पर वो सीधा राम मंदिर के अंदर पहुंच सकते थे, जबकि वीआईपी एंट्री के लिए 11 नंबर गेट का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में यहां टीनू यादव का सिक्का इतना कैसे चलता था, यही सवाल है। टीनू यादव एक कर्मचारी, लेकिन राम मंदिर में उसकी इतनी पैठ, आखिरकार उसके सिर पर किसका हाथ था? एसआईटी की जांच में अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। टीनू यादव के पास वॉकी टॉकी कहां से आया? रामलला की चरण पादुका और गले के हार भी गायब। आखिर कैसे एक व्यक्ति राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखते हुए इतना पावरफुल हो गया? फिर एक संदेश मात्र से किसी को भी एंट्री मिलना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि यदि एक मैसेज से ही किसी को एंट्री मिल जाती थी तो फिर राम मंदिर की सुरक्षा के मानकों का क्या होता था? कई विधायकों और अधिकारियों को भी इस गेट से एंट्री तक नहीं मिलती थी, लेकिन टीनू यादव जिसका नाम लेता था उसको एंट्री मिल जाती थी। टीनू के करीबियों की एंट्री इसी वीवीआईपी गेट से कराई जाती थी। सवाल यह कि टीनू के पास वॉकी टॉकी आया कहां से? अगर यह सरकारी वॉकी टॉकी था तो उसे किस हैसियत से दिया गया, या फिर यह प्राइवेट था तो उसकी फ्रीक्वेंसी सरकारी सुरक्षा कर्मियों के वॉकी टॉकी से कैसे मैच हो जाती है? यह भी अहम सवाल है। आपको बता दें कि रामलला की चरण पादुका और गले के हार को गलाए जाने के मामले में भी टीनू यादव एक बड़ा किरदार नजर आ रहा है। एसआईटी ने इस केस में टीनू यादव से लगातार पूछताछ की है और जानकारी के मुताबिक टीनू यादव का कहना था कि इन्हें गलाकर ईंट बनाने की तैयारी थी। जरा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर डाका डाला गया है। इसके बाद पता चला कि शायद कृष्णदेव तिवारी के पास ये चीजें मौजूद हैं। आभूषण रखने की जिम्मेदारी उसके पास ही रहती थी। उसने पूछताछ हुई तो कबूला कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना आभूषण है, ना कोई रसीद है। इसलिए यह प्रकरण भी सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर रामलला की चरण पादुका और हार कहां चले गए? इसमें भी टीनू यादव केंद्र बिंदु में है, और अगर टीनू यादव पर संदेह है तो निश्चित तौर पर चंपत राय पर भी संदेह होगा।
राम मंदिर में डाका, अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर अब मंदिर प्रशासन भी अलर्ट मूड में आ गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर खुलेआम डाका डाला गया है। मंदिर का पूरा मैनेजमेंट बदल देना चाहिए। ये लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। बैंक के लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े सबूत से मालूम पड़ता है कि पूरी व्यवस्था में निगरानी जीरो थी और विजिलेंस का आरोप बेहद गंभीर। जबकि बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए समझौते में स्पष्ट रूप से तय था कि दान की गिनती और उसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी बैंक की ही होगी। उन्होंने चढ़ावा चोरी में कर्मियों को गिनाते हुए कहा कि इससे जुड़े विवाद ने मंदिर की देखरेख और जवाबदेही व्यवस्था में बड़ी खामियों को उजागर किया है। यानी नृपेंद्र मिश्रा भी खुलेआम अब मैदान में आ गए हैं। एक और योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने कह दिया है कि राम भक्तों को इंसाफ मिलेगा और वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। अयोध्या में हुए इस मामले ने निश्चित तौर पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस मंदिर के लिए हजारों लाखों सनातनियों ने बलिदान दिया, जिस मंदिर के लिए इतनी लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी, जिस मंदिर के लिए आज भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं जाते, और जिस मंदिर के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता डंके की चोट पर सीना ठोक कर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अगर उस मंदिर में इतना कुछ हो जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। और ये सवाल ना सिर्फ गंभीर हैं, ये महागंभीर हैं, ये अति संवेदनशील हैं। और अब चंपत राय पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है और जांच के घेरे में, जांच के केंद्र में वही है। सीएम योगी को जब जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो सोमवार को बहुत कुछ होगा, बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। मंदिर प्रबंधन में को पूरी तरह से उलट पुलट किया जाएगा और बहुत सारे नए लोगों की एंट्री हो सकती है, कुछ बड़े लोगों की एंट्री हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे में कुछ घंटों का इंतजार रखिए। सीएम योगी ने जो कहा है वो होकर रहेगा। राम भक्तों को इंसाफ मिलकर रहेगा और ये जो 150 संदिग्ध आए हैं, इनमें से जितने मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी कि ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे भगवान श्री राम के नाम के अलावा कुछ और सोच नहीं पाएंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।